अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, शामी फ़ौज में से जो दस्ते हजाज ने सिंध पर हमले के लिए मुंतखब किए थे उनकी नफरी 6000 थी, जिनमें अक्सरियत घुड़सवारों की थी। ये सब जवान आदमी थे, एक भी उधेड़ उम्र सिपाही नहीं लिया गया था। इसके अलावा जो फ़ौज हजाज ने खेलों जंगों के मुकाबले में से तैयार की थी उसकी नफरी किसी तारीख में नहीं मिलती, गलबन वो भी 6 या 7 हज़ार थी। ये रज़ाकार फ़ौज थी। हज्जाज ने इस फ़ौज की हर एक ज़रूरत इस तरह पूरी की जैसे ये सिपाही नहीं बल्कि शाही ख़ानदान के अफराद थे। मसलन सुई धागा तक हर एक सिपाही को दिया गया था। फ़ौज की खुराक का इंतज़ाम यहाँ तक किया गया कि अरब के लोग खाने के साथ सिरका ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, बल्कि इसको अपनी मरगूब ग़िज़ा समझते थे। इतना ज़्यादा सिरका फ़ौज के साथ नहीं भेजा जा सकता था। हज्जाज ने यह इंतज़ाम किया कि रोई के बड़े गट्ठे सिरका में डबो दिए। जब रोई ने मुकम्मल तौर पर सिरका को चूस लिया तो ये गट्ठे खुश्क होने के लिए रख दिए गए। उसने सलारों और कमांडरों को बताया कि हर खाने के साथ ज़रूरत के लिए रोई निकाल कर पानी में डबोई जाए और इसे निचोड़ लिया जाए। फौजियों के ज़ाती अखराजात के लिए हज्जाज ने 30,000 दिनार अलग साथ दिए और हुक्म दिया कि सिपाही की ज़रूरत फराग दिली से पूरी की जाए। इससे अंदाज़ा होता है कि हज्जाज ने फ़ौज की ज़रूरियात का ख्याल हद से ज़्यादा रखा था। सिरके वाली रोई के गट्ठे और सामान खुर्द-ओ-नोश बहरी जहाज़ों पर लादा गया। चूँकि फ़ौज में पैदल दस्ते भी थे, इसलिए उनकी सवारी के लिए 6000 तेज़ रफ्तार ऊँटनियाँ साथ भेजी गईं। कई हज़ार ऊँट भी थे जिन पर ज़रूरत का सामान लादा गया था। बहरी जहाज़ों से जो सामान भेजा जा रहा था उसमें मंजीकें भी थीं। उनमें एक मंजीक इतनी बड़ी थी कि उसे 500 आदमी खींचते थे तो उससे पत्थर दूर जाता था। ये मंजीक इतना वजनी पत्थर फेंकती थी जिसे कई आदमी धकेल कर मंजीक तक लाते थे। इस मंजीक से फेंका हुआ पत्थर कले की दीवार में शगाफ कर देता था। इसका नाम अरूस था। जब ये फ़ौज बसरा से शिराज को रवाना हुई तो बसरा के तमाम लोग और गिरदो नवा के लोग भी रास्ते के दोनों तरफ इकट्ठे हो गए थे। उनमें औरतें भी थीं, नौजवान लड़कियां और बच्चे भी थे। हज्जाज ने फ़ौज में और लोगों में जैसे आग भर दी थी। लोगों के नारों और दुआओं में मुजाहिदीन का लश्कर बसरा से रवाना हुआ। हज्जाज बिन यूसुफ बहुत दूर तक लश्कर के साथ गया। आखिर एक बुलंद जगह रुक गया। लश्कर के आखिरी सिपाही के गुजर जाने तक हज्जाज हाथ हवा में हिलाता रहा। लोग लश्कर को जाता देखते रहे। फिर यह लश्कर अपनी ही उड़ाई हुई गर्द में छुप गया और लोग बहुत देर इस गर्द को आसमान की तरफ जाता देखते रहे। उनकी माँओं, बहनों, बेटियों, बूढ़ों और बच्चों की दुआएं उनके साथ गईं। इस लश्कर का सलार जहम बिन ज़हर जाफी था। मोहम्मद बिन कासम बड़ी बेताबी से इस लश्कर के इंतज़ार में था। उसकी बेताबियों का यह आलम था कि बाज़ औक़ात घोड़े पर सवार होता और बसरा से आने वाले रास्ते पर दूर तक चला जाता। एक रोज़ वो अपने काम में मसरूफ़ था कि उसके कमरे का दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से खुला और उसके कानों में वो आवाज़ पड़ी जिसके इंतज़ार में वो बेचैन और बेकरार था। उफ़क़ से गर्द उठ रही है। इतला देने वाले ने कहा, खुदा की कसम ये आंधी नहीं, घोड़ा तैयार करो। मोहम्मद बिन कासम ने कहा और दौड़ता हुआ बाहर निकला। वो उछल कर घोड़े पर सवार हुआ और उसने ईंट लगा दी। उसका मुहाफ़िज़ दस्ता दस्तूर के मुताबिक उसके पीछे चला। इस तरह मोहम्मद बिन कासम ने बहुत दूर जाकर लश्कर का इस्तकबाल किया। अब मोहम्मद बिन कासम इस लश्कर का सलार था। सलार जहम बिन ज़हर जाफी इस लश्कर के साथ ही रहा, लेकिन उसे मोहम्मद बिन कासम के मातहत रहना था। हज्जाज ने सिंध तक अपनी फ़ौज के साथ राब्ता कायम रखने का यह इंतज़ाम किया था कि मकरान तक थोड़े थोड़े फासले पर चौकियाँ कायम कर दी थीं जिनमें तेज़ रफ्तार घोड़े और ऊँट तैयार रखे गए थे। ये आने वाले कासदों के लिए थे ताकि वो इंतहाई तेज़ रफ्तार पर जाएं और हर चौकी से घोड़ा या ऊँटनी तब्दील करें। मौरखों के अंदाजे के मुताबिक बसरा से दीबल तक पैगाम 1 हफ्ते से कम दिनों में पहुंच जाता था, जबकि आम मुसाफरों के लिए यह मुसाफत कम अज़ कम 1.5 महीने की थी। सलार जहम की ज़बानी हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासम को जो हिदायत भेजी थीं उनमें एक यह थी कि इब्ने कासम हज्जाज की हिदायत के बगैर हमला न करे। दीबल तक सिंध के इलाके में 2-3 छोटे छोटे कले थे। उन्हें तह तह करके मोहम्मद बिन कासम को दीबल तक पहुँचना था, लेकिन दीबल से दूर हज्जाज की हिदायत का इंतज़ार करना था। जिस रोज़ ये लश्कर शहराज पहुंचा तो उससे अगले ही दिन मोहम्मद बिन कासम ने अली सुबह मकरान की तरफ कूच कर दिया। मकरान का वो हिस्सा जो मुसलमानों के कब्जे में था उसका अमीर मोहम्मद बिन हारून था। उसे पहले इतला दी जा चुकी थी कि लश्कर आ रहा है। तारीखों में लिखा है कि जब लश्कर मकरान पहुंचा तो अमीर मोहम्मद बिन हारून अपने मुहाफ़िज़ दस्ते के साथ रास्ते में खड़ा था, लेकिन वो घोड़े के ऊपर इस तरह बैठा हुआ था कि दोनों हाथ ज़हन पर रखे आगे को झुका हुआ था। मोहम्मद बिन कासम को कुदरती तौर पर तवक्को थी कि अमीर मकरान घोड़ा दौड़ाता उस तक पहुंचेगा, लेकिन उसका घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चला। मोहम्मद बिन कासम को कुछ शक हुआ। उसने अपना घोड़ा दौड़ाया
اور محمد بن ہارون تک پہنچا۔ جب ہاتھ ملایا تو محمد بن قاسم نے دیکھا کہ محمد بن ہارون کا ہاتھ کانپ رہا ہے۔ اسے بڑا تیز بخار تھا، اسے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اپنے لشکر کے استقبال کے لیے وہ باہر نکل آیا۔ اس کے بعد محمد بن ہارون صحت یاب نہیں ہو سکا، وہ بیماری کی حالت میں ہی محمد بن قاسم کا ساتھ دیتا رہا۔ ادھر محمد بن قاسم اپنی فوج لے کر مکران پہنچا۔ ادھر بحری جہاز اور بڑی بادبانی کشتیاں مکران کے ساحل پر آ لگیں۔ اس قدر سامان تھا جسے اتارنے کے لیے کئی دن درکار تھے۔ متعدد جہازوں سے اس خیال سے سامان نہ اتارا گیا کہ ان جہازوں کو دیبل تک لے جانا تھا۔ سامان کی چھانٹی اور تقسیم بھی بہت دنوں کا کام تھا۔ اتنے زیادہ جہازوں، کشتیوں، ہزارہ اونٹوں اور گھوڑوں اور اتنی زیادہ فوج کو چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ توقع ختم ہو چکی تھی کہ دشمن کو بے خبری میں جاں دبوچیں گے۔ وہ 500 باغی عرب جنہیں راجا نے مکران میں آباد کر دیا تھا کہیں دور نہیں تھے، وہ مکران کے ہی ایک علاقے میں موجود تھے۔ اس علاقے میں ہندو بھی رہتے تھے، لہٰذا یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ راجہ دہر بے خبر رہے گا۔ وہ اپنی راجدھانی اروڑ میں تھا اور اسے یہ خطرہ ہر وقت نظر آتا رہتا تھا کہ عرب سے مسلمان آئیں گے اور اب وہ زیادہ جنگی طاقت کے ساتھ آئیں گے۔ وہ چوکنا تھا اور اس نے دیبل میں مقیم اپنی فوج کو چوکس رکھا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم اس علاقے میں اجنبی تھا، اس علاقے سے وہ واقف نہیں تھا۔ ریگزار ہونے کی وجہ سے کچھ اپنائیت سی نظر آتی تھی۔ عرب کے گھوڑے اور اونٹ ریتیلی زمین کے عادی تھے، لیکن اس علاقے سے واقفیت ضروری تھی۔ رات کے وقت محمد بن قاسم مکران کے امیر محمد بن ہارون کے پاس بیٹھا سندھ کا نقشہ دیکھ رہا تھا۔ امیر مکران اسے اہم مقامات اور فاصلے بتا رہا تھا۔ ابن ہارون، محمد بن قاسم نے کہا، میں نے اسی عمر میں کئی دشمن دیکھ لیے ہیں اور میں نے لڑائیوں کا تجربہ بھی حاصل کر لیا ہے، لیکن ابھی غداروں سے پالا نہیں پڑا۔ اس علاقے میں ایک دو نہیں سینکڑوں غدار موجود ہیں۔ کیا تم ان عربوں کی بات کر رہے ہو جنہیں راجہ دہر نے پناہ میں رکھا ہوا ہے؟ امیر مکران محمد بن ہارون نے پوچھا۔ میں صرف بات نہیں کر رہا، محمد بن قاسم نے کہا، میں پریشان ہوں، ان کی تعداد زیادہ ہے اور یہ سب جنگجو ہیں اور یہ راجہ دہر کا ہی ساتھ دیں گے۔ اس نے ان پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ محمد ہارِ سلافی کو یہاں بلایا جائے؟ کیا اسے بلایا جا سکتا ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ بلانے پر شاید نہ آئے، محمد بن ہارون نے کہا، میں اسے خفیہ طور پر پیغام بھیج سکتا ہوں اور ایک جگہ بتا سکتا ہوں جہاں ہم دونوں چلے جائیں گے، یا تم اکیلے چلے جانا اور اس کے ساتھ بات کر لینا۔ میں تو وہاں تک جانے کے لیے تیار ہوں جہاں وہ رہتا ہے، محمد بن قاسم نے کہا۔ نہیں ابن قاسم، محمد بن ہارون نے کہا، تم بڑی جرأت والے جنگجو اور بڑے قابل سالار ہو، لیکن اپنے جس بھائی کے دل میں دشمنی ہو اس کے متعلق یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت وہ کیا کر بیٹھے گا۔ اسے ایسی جگہ بلانے کی کوشش کریں گے جو نہ ہماری ہوگی نہ اس کی۔ امیر مکران نے اپنے ایک آدمی کو بلایا، ابن ہرسمہ۔ محمد بن ہارون نے اس آدمی سے کہا، یہ کام تم ہی کر سکتے ہو۔ بنو اسامہ کے سردار ہارِ سلافی کو ایک پیغام دینا ہے۔ پیغام دینا تو کوئی مشکل نہیں، اصل کام یہ ہے کہ اسے ایک جگہ بلانا ہے۔ بلانے کا مقصد کیا ہے امیر مکران؟ اسے کہنا کہ محمد بن ہارون تم سے ملنا چاہتا ہے۔ امیر مکران نے کہا، کیا میں اسے یہ بتا سکتا ہوں کہ عرب سے فوج آئی ہے اور اس کے متعلق وہ کوئی بات کرے تو میں کیا کہوں؟ اگر اسے معلوم ہے تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کہ فوج نہیں آئی۔ محمد بن ہارون نے کہا، اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ فوج کیوں آئی ہے۔ تو خود عقل والا ہے، ہم اسے ملنا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد وہ خود سمجھ لے گا، وہ دانش مند آدمی ہے۔ محمد بن ہارون نے ابن ہرسمہ کو ایک جگہ بتائی اور کہا کہ علافی کل عشاء کی نماز کے بعد وہاں پہنچ جائے۔ ناظرین، محمد بن قاسم کو مکران میں آئے ہوئے 8 روز گزر چکے تھے۔ بحری جہازوں اور کشتیوں سے سامان اتارا جا چکا تھا اور دیبل پر حملے کی صورت میں جس سامان کی ضرورت تھی وہ مطلوبہ جہازوں پر لادا جا رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے حرب و ضرب کے اسلامی اصولوں کے مطابق جاسوس ان علاقوں میں بھیج دیے تھے جہاں پیش قدمی اور حملے کرنے تھے۔ فوج حملے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ مکران کے اس علاقے میں جہاں عرب کی فوج اتری تھی بہت ہی گہما گہمی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے راتوں کو بھی سب جاگتے رہتے ہیں۔ راجہ دہر دربار لگائے بیٹھا تھا کہ دربان نے اندر آ کر اطلاع دی کہ ایک شتر سوار کوئی ضروری خبر لے کر آیا ہے۔ اسے فوراً اندر بلا لیا گیا۔ وہ آدمی دوڑتا ہوا اندر آیا اور دستور کے مطابق فرش پر دوزانوں ہوا۔ راجہ کے آگے ہاتھ جوڑے اور جھک کر دوہرا ہو گیا، کیا خبر لائے ہو؟ مہراج کی جے ہو۔ اس آدمی نے کہا، وہ فوج نہیں، انسانوں، گھوڑوں اور اونٹوں کا دریا ہے جو عرب سے آیا ہے اور مکران میں آ رکا ہے۔ سمندری جہازوں سے جو سامان اترا ہے اس کا کوئی حساب اور شمار نہیں۔ فوج کی جو تعداد ہے وہ میں بتا نہیں سکتا۔
समंदर पर जहाज और कश्तियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि और कुछ नज़र नहीं आता। ये आदमी सरहदी चौकी से आया था। इसकी चौकी सिंध और मकरान की सरहद पर थी। इसे किसी मुसाफिर ने बताया था कि मकरान में अरबों की फौज उतर रही है। वो खुद भेष बदल कर और ऊँट पर सवार होकर वहां गया और अपनी आंखों देखा। वो हैरत ज़दा ही नहीं, खौफ ज़दा भी था। उसे वहां पता चला कि खुश्की के रास्ते से भी फौज आई है और समंदर से भी। वो उल्टे पांव चला और अपनी चौकी पर सिर्फ ये इतला दी कि वो अरोड़ जा रहा है। उसने ऊँट दौड़ा दिया। रास्ते में उसने 2 ऊँट बदले और कम से कम वक्त में अरोड़ पहुंचा। उसने दाहर को जो रिपोर्ट दी उसमें मुबलगा भी था। राजा दाहर ने दरबार बर्खास्त किया और अपने फौजियों और दीगर मुशीरों को बुलाया, जिनमें उसका दानिशमंद वजीर बधीमन खास तौर पर काबिल जिक्र है। दाहर ने उन्हें बताया कि अरब एक बार फिर हमले के लिए आए हैं। उसे जो तफसीलात मालूम हुई थी वो उसने उन्हें बताई। हमारे हाथों 2 सलार मरवा कर और 2 शिकस्तें खाकर इन अरबों को हमारी ताकत का अंदाजा हुआ है। राजा दाहर ने अपने मुशीरों वगैरह से कहा, इसलिए अब ये ज्यादा फौज और ज्यादा सामान साथ लाए हैं। इनका दिमाग खराब हो गया है। इन्हें मौत बार बार यहाँ ले आती है। अब एक बड़ी फौज को बाजी पर लगाने आए हैं। हम ये बाजी भी जीत लेंगे। तुम सब क्या मशवरा देते हो? उसके फौजी मुशीरों सरदारों ने जो मशवरे दिए उनमें ठोस मशवरे कम और देसी ढींगे ज्यादा थीं, जैसी दाहर ने मारी थी। उन्हें एक एहसास तो यह था कि लड़ना है, लेकिन इसके साथ ही यह एहसास भी था कि अपने राजा की खुशनुदी की खातिर उसकी हाँ में हाँ मिलानी है। उसका सिर्फ एक वजीर बधीमन था जो सोच में डूबा हुआ था। जब सब बारी बारी बोल चुके तो बधीमन बोला, मैदान जंग में तलवार चला करती है, तकब्बुर नहीं। बधीमन ने कहा, महाराज जहाँ तीर उड़ा करते हैं वहाँ तकब्बुर की उड़ान खत्म हो जाती है। हरकल ने भी मुसलमानों को कमजोर समझा था। यज़गर्द ने भी कहा था कि अरब के मुसलमान उसके घोड़े तले कुचले जाएंगे। ये कोई फर्जी किस्सा कहानी नहीं कि मुसलमानों ने इतनी बड़ी 2 ताकतों का नामो निशान मिटा दिया है। हाँ, राजा दाहर ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान के हाथियों को भगा दिया था। ये मुसलमान उन्हीं की औलाद हैं। ये हमारी फौज को भी भगा सकते हैं। अब अगर वो ज्यादा फौज लाए हैं तो इस फौज का कमांडर भी ज्यादा तजर्बेकार होगा। हो सकता है हजाज बिन यूसुफ खुद कमानदार हो, जिसे वो सलार कहते हैं। क्या महाराज ने इन अरबी मुसलमानों से सुना नहीं कि हजाज कितना जाबिर आदमी है? उसके मुतालिक इन अरबों ने मुझे यह भी बताया है कि वो खलीफा को तो कुछ समझता ही नहीं। वो अपना कानून और अपना हुक्म चलाता है। अगर वही सिपा सलार हुआ तो क्या होगा? राजा दाहर ने पूछा। मैं अपनी फौज की कमान अपने हाथ में रखूंगा और यह भी सोच लें महाराज। बधीमन ने कहा, लड़ाइयाँ सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती। हर लड़ाई तीर और तलवार से ही नहीं लड़ी जाती। हर लड़ाई में फतह ताकतवर की ही नहीं होती। कमजोर चाहे तो ताकतवर को अपने पाँव में बिठा सकता है। वो कैसे? राजा दाहर ने कुछ हैरान सा होकर पूछा और जवाब का इंतजार किए बगैर बोला, अगर हमारा वजीर यह चाहता है कि हम मैदान में न उतरें और कोई फरेबकारी करके दुश्मन को शिकस्त दे दें तो हमारा खून हमें इसकी इजाजत नहीं देगा। हम मैदान में दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर लड़ेंगे और तलवार के जौहर दिखाएंगे। हमने जिन्हें 2 बार घुटनों बिठाया है, तीसरी बार भी उन्हें भगा देंगे। लेकिन अब बात कुछ और है महाराज। बधीमन ने कहा, अगर हजाज उस लश्कर का सिपा सलार है तो मैदान जंग का नक्शा कुछ और होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि महाराज अपने महल में बैठे रहेंगे। लड़ना तो है ही। फौजें आमने सामने जरूर आएंगी, लेकिन दुश्मन को कमजोर करके सामने लाया जाए तो उसकी गर्दन जल्दी कट जाएगी। जिस तरह राजा राज सिंहासन से जुदा नहीं हो सकता, उसी तरह मर्द औरत के बगैर नहीं रह सकता। बात जरा साफ करो, राजा दाहर ने कहा, और वो बात करो जो अमल में आ सकती हो। 500 अरबी मुसलमान एक मुद्दत से हमारे साथ हैं। मैंने उन्हें बड़ी गौर से देखा है, उनकी फितरत की गहराई में जाकर जांचा है और उनसे उन हकमों के मुतालिक मालूम हुआ है जो अरब के हुक्मरान हैं। मैंने उनमें यह कमजोरी देखी है कि तलवार से पहले उन्हें औरत से मारो, उन्हें दौलत से अंधा करो। क्या तुम हजाज और उसके लश्कर की बात कर रहे हो? राजा दाहर ने पूछा। नहीं, बधीमन ने जवाब दिया, मैं उन अरबों की बात कर रहा हूँ जिन्हें आपने साए में रखा हुआ है। महाराज पिछली लड़ाई में देख चुके हैं कि उन अरबों ने अरबों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया था। हालांकि उनकी उस कबीले के साथ दुश्मनी है जिस कबीले के कब्जे में खिलाफत है। ये लोग बनु उसामा के हैं और खलीफा बनु उमैया से ताल्लुक रखता है। इस दुश्मनी के बावजूद उन्होंने लड़ने से इनकार किया। अब ज़रूरत यह है कि उनके दिलों में उनके खलीफा के कबीले की और हज्जाज की दुश्मनी को हवा देकर भड़काया जाए और कोई तरीका इख्तियार किया जाए कि उनके दिलों में उनके खिलाफ नफरत पैदा हो जाए। अब मुझे वो तरीका बताओ जिनसे मैं उन बागी अरबों के खून को गरमा दूं। दाहर ने कहा, महाराज की जय हो। बधीमन ने कहा,
ये काम मेरा है, महाराज अपनी फौज को तैयार करें। बदहिमन ने कुछ देर सोचकर कहा, लड़ाई के दो पीच महाराज खुद बेहतर समझते हैं, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि कहीं भी किले से बाहर फौज निकाल कर न लड़ा जाए। मुसलमान दीबल पर आएंगे। महाराज की राजधानी की इतनी कीमत नहीं जितनी दीबल की है, क्योंकि दीबल बंदरगाह है। मकरान से दीबल के रास्ते में 2 किले हैं। मुसलमान उन्हें सर करेंगे और वो सर कर लेंगे, लेकिन इसका फायदा महाराज को पहुंचेगा। वो इस तरह के वहां मुसलमानों की ताकत सर्फ होगी और उन्हें बहुत दिन मुहासरे में बैठना पड़ेगा। इससे यह होगा कि उनके पास रसद और खुराक का जो जखीरा है वो कम पड़ जाएगा। इस तरह दीबल तक पहुंचते उनकी आधी ताकत ज़ाय हो जाएगी। वो दीबल को मुहासरे में लें तो भी महाराज अपनी राजधानी में रहें। फायदा यह होगा कि मुसलमान जब यहाँ तक पहुंचेंगे तो वो थकन से चूर हो चुके होंगे। उस वक्त हम बाहर से उन अरबों से हमला करवाएंगे जो मकरान में आबाद हैं। राजा दहर के वजीर बदहिमन के मशवरों में इतना वजन था कि दहर और उसके सलार उसी वक्त मुसलमानों का हमला रोकने का प्लान बनाने लगे। इसमें उन्होंने ज्यादा जोर इन जमीन दोज और तकरीबी तरीकों पर सर्फ किया जो बदहिमन के दिमाग में आ रहे थे। बदहिमन जमीन के नीचे से वार करना चाहता था। इस दौरान राजा दहर ने अपने एक सलार से कहा कि वो अक्लमंद किस्म के आदमी मकरान भेजे जो अरबों की फौज की सही नफरी मालूम करें और ये मालूम करने की कोशिश करें कि अरबों का सिपा सलार कौन है। नाजरीन, अमीर मकरान मोहम्मद बिन हारून और मोहम्मद बिन कासिम को तवक्को नहीं थी कि हारिस अलाफी उनसे मिलने पर राजी हो जाएगा, लेकिन अलाफी ने न सिर्फ यह कि मुकर्रर वक्त और जगह पर आने का वादा किया, बल्कि जो आदमी मुलाकात का पैगाम लेकर गया था उसे अलाफी ने इज्जत और एहतराम से रुखसत किया। मोहम्मद बिन हारून और मोहम्मद बिन कासिम चंद एक मुहावजों को साथ लेकर गए। ये मशवरा मोहम्मद बिन हारून का था कि मुहावजों को साथ रखना चाहिए। वो कहता था कि अलाफियों के साथ दुश्मनी इस किस्म की है कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मोहम्मद बिन कासिम अकेला जाना चाहता था। जब वो मुलाकात की जगह पहुंचे तो वहां हारिस अलाफी अकेला खड़ा था। वो नखलिस्तान की किस्म की जगह थी। मोहम्मद बिन हारून उस जगह से वाकिफ था। वहां पहुंचने से जरा पहले मोहम्मद बिन हारून ने मुहावजों को बताया था कि जब उस जगह पहुंचे तो वो उस जगह के इर्द गिर्द फैल जाएं और चौकस रहें कि कोई और उनके घेरे के अंदर ना आए। चांदनी रात थी। सहरा की चांदनी शफाफ और ठंडी हुआ करती है। अलाफी अपने घोड़े की लगाम पकड़े खड़ा था। मोहम्मद बिन हारून और मोहम्मद बिन कासिम घोड़े से उतरे और उस तक पहुंचे। अलाफी ने दोनों के साथ हाथ मिलाया। हम दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, मोहम्मद बिन हारून ने हारिस अलाफी से कहा, और हम दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं, अलाफी ने कहा, और मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखकर बोला, मैं इस नौजवान को पहली बार देख रहा हूँ। कासिम के बेटे तुम ही हो, हजाज के भतीजे मैं ही हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, और मैं इस फौज का सिपा सलार हूँ जो यहाँ आई है। क्या 2 सलार मरवा कर हजाज ने जंग को बच्चों का खेल समझ लिया है? अलाफी ने कहा, क्या इसी उम्र में तुम इतने तजर्बेकार हो गए हो कि जो जंग 2 मंझे हुए सलार हार गए हैं वो तुम जीत लोगे? तुम में इससे बढ़कर और क्या खूबी हो सकती है कि तुम हजाज के भतीजे हो? फतह और शिकस्त अल्लाह ताला के इख्तियार में है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मैं आपको यह बताने नहीं आया कि मुझ में क्या खूबियां हैं। ये ज़रूर कहूँगा कि हजाज ने मुझे सिपा सलार इसलिए नहीं बनाया कि मैं उसका भतीजा हूँ। क्या हम वो बात ना करें जिसके लिए मैंने आपसे मिलने की ख्वाहिश की थी? बात वही हो जाए तो अच्छा है, अलाफी ने कहा। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, तुम लोगों ने मुझ पर एतबार नहीं किया कि इतने सारे मुहावजों को साथ ले आए हो। एतबार तो मुझे तुम पर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं तुम्हारा बागी हूँ। मुझे अपनी गिरफ्तारी से डरना चाहिए था, लेकिन मैं अकेला आ गया हूँ। मेरे साथियों ने मुझे रोका था। खुदा की कसम, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, आपने जो एतमाद मुझ पर किया है इसकी कीमत मैं नहीं दे सकता, अल्लाह देगा। आपको अमीर मकरान ने नहीं, मैंने बुलाया है, और मैंने आपको अरब की आबरू और इस्लाम की अजमत के नाम पर बुलाया है। मैं आपको हुक्म नहीं दे सकता। गुजारिश की है कि मुलाकात का मौका दो। जिस कानून के आप बागी हैं, मैं आपको उस कानून की धौंस नहीं दे रहा, और मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। हारिस अलाफी ने कहा, तुम नहीं जानते कि जिन कैदियों को तुम आज़ाद कराने आए हो उन्हें आज़ाद कराने के लिए 3 बागी अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं। वो कैद खाने में दाखिल हो गए थे, लेकिन अल्लाह को मंजूर न था। मैं अपने बहुत से आदमियों के साथ कैद खाने से कुछ दूर इंतजार करता रहा। मैंने कैदियों को अपने पास छुपाना, फिर उन्हें अरब तक पहुंचाना था। वो जो कैदियों तक पहुंच गया था उसका नाम बिलाल बिन उस्मान था। हारिस अलाफी ने उस कोशिश की तफसील सुनाई जो कैदियों को रिहा कराने के लिए की गई थी, लेकिन नाकाम हो गई थी। मैं उन्हीं कैदियों को आज़ाद कराने आया हूँ, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, लेकिन मैं वापस जाने के लिए नहीं आया। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है,
کیا اموی خلیفہ نے تمہیں کہا تھا کہ علافیوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرنا، یا تم حجاج کے مشورے پر عمل کر رہے ہو؟ اس نے محمد بن ہارون کی طرف دیکھ کر کہا، یہ سوچ امیر مکران کی بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں میرے دوست، محمد بن ہارون نے کہا، یہ ابن قاسم کی اپنی سوچ ہے، میں شیراز سے آ رہا ہوں۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں دمشق نہیں گیا اور میں بصرہ میں بھی نہیں گیا۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میرے سلاروں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ باغی عرب جو مکران میں ہیں وہ عداوت کی بنا پر سندھ کے راجہ کا ساتھ دیں گے۔ میں خود یہی خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری مدد نہ کریں، لیکن یہاں کے راجہ کا بھی ساتھ نہ دیں، ورنہ اسلام کی تاریخوں میں یہ منحوس اور مکروہ حقیقت آ جائے گی کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے اپنے بھائیوں کو شکست دلانے کے لیے ہندوؤں کا ساتھ دیا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کے دل میں ہمارے خلاف کدورت بھری ہوئی ہے۔ میرے عزیز ابن قاسم، علافی نے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم اپنی عمر سے زیادہ دانش مند ہو۔ میرے دل میں اور ہر باغی کے دل میں کدورت بھری ہوئی ہے، لیکن یہ بنو امیہ کے خلاف ہے۔ تم اموی نہیں سقفی ہو۔ تمہیں شاید کسی نے بتایا ہوگا کہ جب سعید بن اسلم کلابی مکران میں امیر مقرر ہوا تھا تو ہمارا ایک سردار صفیوی بن لام الحامی مکران آیا۔ امیر مکران سعید بن اسلم کلابی نے اسے کوئی حکم دیا۔ صفیوی نے اسے کہا کہ تمہارا حکم مننے کو میں اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ سعید بن اسلم نے اسے قید میں ڈال دیا، پھر اسے قتل کرا دیا۔ ابن قاسم، تیرے چچا حجاج نے بھی ہمارے ساتھ دشمنی پیدا کر لی تھی۔ صفیوی ہم میں سے تھا، علافیوں میں سے تھا۔ میرے قبیلے کے کچھ آدمیوں نے امیر مکران سعید کو قتل کر کے صفاوی کے قتل کا انتقام لیا۔ ہاں، محمد بن ہارون نے کہا، سعید کو قتل کرنے والے تمہارے ہی دو بیٹے تھے، ایک کا نام معاویہ اور دوسرے کا نام محمد تھا۔ پھر ابن قاسم، علافی نے کہا، تمہارے چچا حجاج نے ہمارے قبیلے کے ایک سردار سلیمان علافی کو قید میں ڈالا، پھر اسے قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کر سعید بن اسلم کلابی کے گھر بھیج دیا کہ ان کے جذبہ انتقام کی کچھ تسکین ہو جائے۔ یہ ہماری خاندانی دشمنیں ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں آپ کو وہ دشمن دکھا رہا ہوں جس نے آپ کو دوست بنا رکھا ہے، مت بتاؤ مجھے ابن قاسم۔ حارث علافی نے کہا، مجھے ایسا نہ سمجھو کہ خاندانی دشمنی کی خاطر میں اپنی قوم اور اپنے مذہب کے دشمن کو دوست بنا لوں گا۔ مایوس نہ ہو، علافی تمہاری مدد کریں گے لیکن تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ہماری دشمنی حکمران سے ہے، اپنے وطن اور اپنے مذہب سے نہیں۔ برے اور نااہل حکمران کے خلاف کوئی کارروائی کرنا غداری نہیں، بلکہ نااہل اور خود غرض حکمران سے اپنے ملک کو آزاد کرانا حب الوطنی ہے۔ ہم اپنے وطن کے باغی نہیں، ہم ایوان خلافت کے باغی نہیں، ہم ان کے باغی ہیں جو خلافت کے اہل نہ تھے مگر مسند خلافت پر قابض ہو گئے ہیں۔ مورخ بلازری لکھتا ہے کہ حارث علافی محمد بن قاسم سے اور محمد بن قاسم حارث علافی سے بہت متاثر ہوا۔ علافی نے وعدہ کیا کہ وہ راجہ دہر کا ساتھ نہیں دے گا اور وہ درپردہ راجہ دہر کی فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے یہ نہ بتایا کہ وہ کیا طریقہ اختیار کرے گا، نہ اس نے محمد بن قاسم سے پوچھا کہ وہ کس طرح پیش قدمی کرے گا اور اس کا پہلا حملہ کہاں ہوگا، یہاں کی فوج لڑنے میں کیسی ہے۔ محمد بن قاسم نے پوچھا، کیا یہ لوگ اتنی بے جگری سے لڑتے ہیں کہ انہوں نے 2 بار ہماری فوج کو شکست دی ہے اور دونوں فوجوں کے سلاروں کو مار ڈالا تھا؟ اگر ان پر اپنا خوف طاری کر دو گے تو دہر کی فوج کی بہادری ختم ہو جائے گی۔ علافی نے کہا، یہاں کے سپاہی بہادر نہیں تو بزدل بھی نہیں۔ پہلی 2 لڑائیوں میں وہ اس لیے بہادر ہو گئے تھے کہ تمہاری فوجوں نے تھوڑی تعداد میں حملہ کیا تھا اور بڑی اجلت میں حملہ کیا تھا۔ حجاج نے دہر کی فوج کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں کیا تھا۔ اتنی دور آ کر حملہ کرنے کے تمام ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ تم اپنے ساتھ کیا کیا لائے ہو۔ اتنے زیادہ ساز و سامان اور اتنے زیادہ گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ تم کوئی جذبہ بھی لائے ہو تو کوئی لشکر تمہارے مقابلے میں بہادر نہیں۔ اگر تم اپنے چچا حجاج اور خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے آئے ہو تو دہر کی فوج بہت بہادر ثابت ہوگی اور شکست تمہارا مقدر ہوگی۔ حارث علافی اور محمد بن قاسم کی یہ ملاقات تاریخی حیثیت کی حامل ہے۔ اگر یہ 500 باغی عرب محمد بن قاسم کے خلاف دہر کی مدد کرنے پر آمادہ ہو جاتے تو محمد بن قاسم کی لڑائیوں کی تاریخ مختلف ہوتی۔ یہ محمد بن قاسم کے تدبر کا نہایت اہم مظاہرہ تھا کہ اس نے ان باغیوں کے سردار کو ملاقات پر آمادہ کر لیا۔ علافی نے یہ وعدہ کر دیا تھا کہ وہ دہر کا ساتھ نہیں دے گا، لیکن امیر مکران محمد بن ہارون تذبذب میں پڑا رہا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ علافی نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا بھی کرے گا۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کو پیش قدمی کرنے کے لیے تیار کر لیا، لیکن اسے مکران میں کم و بیش 1 مہینہ گزارنا پڑا۔ اس تاخیر کی وجہ یہ ہوئی کہ بحری جہازوں سے جو سامان آ رہا تھا اس میں سے ابھی کچھ سامان نہیں پہنچا تھا،
इस सामान में मंजीकें भी थीं और सबसे ज्यादा जरूरी वो बड़ी मंजीक थी जिसका नाम अरूज था। आखिर मंजीकें भी आ गईं। उन्हें जहाजों से उतार कर फौज को कूच का हुक्म दे दिया गया। यह 712 ईस्वी था। अमीर मकरान मोहम्मद बिन हारून बीमार था। जब फौज रवाना होने लगी तो मोहम्मद बिन कासिम ने देखा कि अमीर मकरान घोड़े पर सवार उसकी तरफ आ रहा है। मोहम्मद बिन कासिम ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया और उस तक जा पहुंचा। अब आप आराम करें। मोहम्मद बिन कासिम ने उसके साथ हाथ मिलाने के लिए दोनों हाथ आगे किए और कहा कि मेरे लिए दुआ करें और अपनी दुआओं के साथ मुझे और मेरी फौज को रुखसत करें। क्या तुम देख नहीं रहे कि मैं किस लिबास में आया हूँ? मोहम्मद बिन हारून ने कहा। क्या मेरे सर पर खद नहीं देख रहे? क्या मेरी कमर के साथ तुम्हें तलवार नजर नहीं आ रही? तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए आया हूँ। तारीखों में लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम उसे रोक ना सका। मोहम्मद बिन हारून उसके बाप की उम्र का आदमी था। उसने अमीर मकरान को साथ ले लिया। मोहम्मद बिन कासिम का असल हदफ दीबल था, लेकिन रास्ते में कंदपुर नाम का एक शहर आता था। यह शहर आज भी मौजूद है। आज इसका नाम पंजगूर है। यह एक मजबूत कलाबंद शहर था। इसे नजरअंदाज भी किया जा सकता था, लेकिन इस किले की मजबूती और वसअत को देखकर यह अंदाजा होता था कि दाहर ने इसमें खासी ज्यादा फौज रखी होगी। इसलिए इस फौज को बेकार करना जरूरी समझा गया। मोरेखों ने लिखा है कि जासूसों ने भी यही इतला दी थी कि इस किले में फौज ज्यादा है। जिसे नजरअंदाज किया गया तो यह फौज खतरनाक साबित हो सकती है। आगे जाकर ऐलान किए गए कि किले के दरवाजे खोल दिए जाएं और किला हमारे हवाले कर दिया जाए। इस सूरत में हर शहरी को अमान दी जाएगी और उनकी इज्जत और जानो माल की पूरी हिफाजत की जाएगी। और अगर हमने अपनी कोशिश से किला फतह कर लिया तो किसी के जानो माल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। हर शहरी को जजिया देना पड़ेगा। इस ऐलान के जवाब में किले की दीवारों के ऊपर से तीरों की बौछारें आईं। यह ऐलान था कि हिम्मत है तो किला फतह कर लो। मोहम्मद बिन कासिम ने किले के दरवाजे तोड़ने के लिए आदमी आगे भेजे, लेकिन ऊपर से बर्छियों और तीरों की ऐसी बौछारें आईं कि ये आदमी बुरी तरह जख्मी और शहीद हुए। दीवार में शगाफ डालने की भी कोशिश की गई, लेकिन जो भी आगे गया वो लहूलुहान होकर वहीं गिरा या वापस आया। यहाँ जरूरत महसूस होने लगी कि सबसे बड़ी मंजीक अरूज को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उसका इस्तेमाल इतना आसान नहीं था। इसकी बजाय मोहम्मद बिन कासिम ने छोटी मंजीकों से शहर पर पत्थर बरसाए। इन मंजीकों को पीछे हटाने के लिए किले की फौज ने दिलेरी और जांबाजी का यह मुजाहरा किया कि किले के 3-4 दरवाजे खुले और अंदर से बहुत से घुड़सवार तीर अंदाज निकले। वो घोड़े दौड़ाते मंजीकें चलाने वालों पर तीर बरसाते चले गए, पेशतर इसके कि उनका ताकुब किया जाता या मुसलमान सवार घोड़े दौड़ाकर किले में दाखिल हो जाते। दुश्मन के तीर अंदाज सवार किले के अंदर चले गए और दरवाजे फिर बंद हो गए। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे और किला पहले की तरह महफूज खड़ा था। किले की फौज के हौसले और मुजाहमत में जरा सी भी कमी नहीं आई थी। मोहम्मद बिन हारून बीमारी के बावजूद घोड़े पर सवार किले के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाता और सिपाहियों को हिदायत दे रहा था। मोहम्मद बिन कासिम ने उसे कई बार रोका कि वो पीछे अपने खेमे में चला जाए, लेकिन वो हर बार यही जवाब देता था कि तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। 1 महीना गुजर गया। मालूम होता था कि किले में रसद और खुराक की कमी नहीं। इन इलाकों में पानी सबसे ज्यादा कीमती चीज थी। मालूम होता था कि किले के अंदर यानी शहर में पानी की भी कोई कमी नहीं। कासिम के बेटे एक रोज मोहम्मद बिन हारून ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा, यह किला इतनी आसानी से सर नहीं हो सकेगा। सुरंग लगाने का इंतजाम किया जाए या दीवारों पर कमंद फेंकी जाए। अमीर मकरान मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मैं ये किला सर कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी जंगी ताकत यहीं पर ज़ायल नहीं करना चाहता। हल्ला बोलने की बजाय हम कुछ दिन कुछ भी नहीं करेंगे, आराम से बैठेंगे। लेकिन शहर पनाह के अंदर किसी को आराम और चैन नहीं मिलेगा। उनके पास आखिर कितनी खुराक होगी और पानी का जखीरा भी खत्म होने वाला होगा। हमें अपनी ताकतें यहीं सर्फ कर देने की बजाय कोशिश करनी चाहिए कि शहरी भूख और प्यास से मजबूर होकर अपनी फौज के लिए मुसीबत खड़ी कर दें। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।